श्री गणेशाय नमः। ओम सद्गुरवे नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मार्च 2025 वृषभ राशि भविष्य फल। मार्च महीना वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए हम विचार करते हैं विस्तार से। राशि क्रम के अंदर दूसरी राशि है, वृषभ राशि है, उसका स्वामी है वो शुक्र है। वृषभ राशि वाले थोड़े आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और अपने मस्ती में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। मित्र ज्यादा पसंद होते हैं उनके, और सांसारिक सुख को भोगने वाला व्यक्ति भी होता है। सुख सब चाहिए, परिश्रम कम, इस प्रकार का उनका स्वभाव, यानी शरीर के अंदर थोड़ी शिथिलता भी उनके अंदर रहती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है मार्च महीने के अंदर, यह आपके सामने कुंडली पड़ी है वृषभ राशि की। अब वृषभ राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं लग्न के अंदर। धन स्थान के अंदर मिथुन राशि में मंगल है, 5वें घर के अंदर कन्या राशि में केतु है, 10वें घर के अंदर सूर्य और शनि साथ में, पिता पुत्र है लेकिन शत्रु है, साथ में है। लेकिन सूर्य 14 तारीख को शनि की राशि को छोड़कर मीन राशि में जाने वाला है। यहां शनि अस्त है और न्यायप्रिय ग्रह शनि 2.5 साल कुंभ राशि में रहकर मीन राशि में 29 मार्च को जाने वाला है। तो पहले से यहां शुक्र उच्च का होकर है, बुध नीच का है और राहु साथ में बैठा हुआ है। 14 तारीख के बाद में 4 ग्रह साथ में रहेंगे और 29 तारीख के बाद में 5 ग्रहों की युति होने वाली है। कुछ ग्रह यहां अस्त भी हो रहे हैं। मेष द्वादश स्थान के अंदर कोई ग्रह नहीं है, तो यह ग्रहों की स्थिति है। थोड़ी जटिल स्थिति है ग्रहों की। कई प्रकार की समस्याएं वृषभ राशि वालों के लिए यह उत्पन्न करने वाला समय रहेगा। आइए हम विचार करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, क्या क्या परेशानियां आने वाली है। तो मार्च माह की 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 24 एवं अंतिम तारीख 31 तारीख, यह तारीखें मार्च महीने की जो मैंने आपको बताई है, वो तारीखें वृषभ राशि वालों के लिए कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न करने वाली रहेगी। इस दिनों में आप थोड़ा निराशा महसूस करोगे और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, और संघर्ष के अंदर कई प्रकार की परेशानी आपके सामने खड़ी होगी। इसलिए मन के अंदर निराशा का भाव उत्पन्न होगा, नकारात्मक का भाव उत्पन्न होगा और उसके कारण आप शिथिल भी हो जाओगे। आप परेशान भी बीच बीच में रहोगे। लेकिन आर्थिक दृष्टि से अपन देखते हैं वो पक्ष आपका मजबूत है। मानसिक पक्ष जरूर कमजोर रहेगा, निराशा रहेगी, लेकिन व्यापार और आर्थिक दोनों पक्ष मार्च महीना के अंदर वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वालों के लिए मजबूत है। व्यापार में नए नए ऑर्डर आपको मिलेंगे। पुराना यदि व्यापार है वो आपका बंद पड़ा है तो वो प्रारंभ होगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग आ रहा है। लॉटरी आकस्मिक उसका योग भी आ रहा है, क्योंकि पंचमेश जो आपका है वो आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है और बुध की दृष्टि है, साथ में शुक्र भी है। तो यह जो है वो क्या करवाएगा आपको, नई जिम्मेदारी आपको प्रदान करेगा। आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं तो आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया पद मिल सकता है, नया मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इस मार्च माह के अंदर गुरु लग्न के
अंदर बैठा हुआ, तो मैंने कहा ना मानसिक परेशानी, मानसिक बेचैनी आपको रहेगी। उसके कारण आपकी वाणी कई प्रकार के विवाद उत्पन्न कर सकती है। इसलिए वाणी के ऊपर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। वाणी का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ेगा और वो आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। इसलिए अपनों के साथ में मित्रवत व्यवहार करें, अपनों के साथ में, परिवार के साथ में समय व्यतीत करें, अकेले नहीं रहे। यात्रा करें परिवार के साथ में, परिवार वालों के साथ में बातचीत करें रोज प्रतिदिन, तो कहीं न कहीं आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो मानसिक परेशानी है वो समाप्त होगी और उसके कारण आप मन से भी मजबूत होंगे। अब 14 तारीख को सूर्य यहां आ रहा है, तो माह के आधे समय के बाद में परिवार के अंदर खुशखबरी मिलने वाली है। हो सकता है कोई अच्छा जश्न आपके परिवार के अंदर मिले, आपको नए सदस्य का आगमन हो, संतान हो, पुत्र हो, पौत्र हो, यानी इस प्रकार की नई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। या व्यापार के अंदर भी आपको नई खुशखबरी मिल सकती है, नया व्यापार आपका प्रारंभ हो सकता है। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है वो मिला जुला असर देगा, लेकिन जो विदेश के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि 12वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक कहां बैठा है? आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, धन स्थान के अंदर, आय धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो वो यदि आप विदेश के अंदर पढ़ाई करते हो या आपका योग भी बनेगा विदेश के अंदर पढ़ाई करने का, विद्यार्थियों के अंदर लीडर नेतृत्व शक्ति बढ़ेगी। आप कोई नेता बन सकते हो विद्यार्थियों के, यानी लीडरशिप आपकी आगे बढ़ने वाली है, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। संतान की दृष्टि से देखें तो संतान पक्ष से वृषभ राशि वाले एवं वृषभ लग्न वाले लोग थोड़े परेशान रहेंगे। संतान के कारण आपकी बार बार चिंता बढ़ेगी, मेरा संतान कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके कारण आप थोड़े परेशान रहेंगे। इसलिए संतान के साथ में, मैंने पहले भी आपको बताया, परिवार के साथ में वार्तालाप, पुत्र यदि और आपकी पुत्री बड़ी है, संतान आपके बड़े हैं, तो उनके साथ में सतत आपका वार्तालाप होना चाहिए। उनके साथ में संबंध बना के रखना है, उनको दूर नहीं रखना है, उनको गले लगाने की आवश्यकता है। इस मार्च माह के अंदर यदि आप संतान के साथ में मित्रवत व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो आपको कहीं न कहीं संतान से सुख की प्राप्ति होगी। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यदि आपकी कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो वो समाप्ति का योग आ रहा है, क्योंकि सप्तमी, षष्ठेश और लग्नेश 11वें घर के अंदर मीन राशि में बैठा हुआ है, तो पुरानी बीमारी समाप्त होने वाली है। लेकिन पेट दर्द, एसिडिटी, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी। इसलिए इस मार्च माह के अंदर खान पीन का विशेष ध्यान रखें। वासी वस्तु का उपयोग नहीं करें, ज़्यादा ठंडी वस्तु का उपयोग नहीं करें, अन्यथा पाचन क्रिया आपकी बिगड़ सकती है और पाचन क्रिया बिगड़ेगी तो आप थोड़े क्या रहोगे? परेशान रहोगे, यानी आपका दिन थोड़ा परेशानी भरा व्यतीत होगा। इसलिए यदि आप पाचन शक्ति के ऊपर ध्यान दोगे, पाचन क्रिया के ऊपर ध्यान दोगे तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें आपको मैं सावधानी कह रहा हूं कि यह बातें आपको सावधानी रखनी है। जीवन साथी के साथ में या आप व्यापार के अंदर कोई पार्टनर करते हो, उनके साथ में आपको दूरी नहीं बनानी है, उनके साथ में आपको अच्छा व्यवहार रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। मैंने बताया वाणी के ऊपर प्रभाव, आपकी वाणी के कारण लोग आपसे दूर भागेंगे।
इसलिए जीवन साथी या आपके साथ में जो कार्य करता है, व्यापार आदि करता है, उनके साथ में थोड़ा मधुरता पूर्वक व्यवहार बनाने की आवश्यकता है। ज़्यादा सोचना नहीं है। जब ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा परेशानी रहेगी मानसिक, इसलिए ज़्यादा सोच नहीं रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया एकांत में नहीं बैठना, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। सोच कैसी होनी चाहिए? सबके साथ में बैठकर चर्चा करना, सबके साथ में बैठकर कोई निर्णय लेना। आप कोई परेशानी के अंदर फंसते हो तो अच्छे लोगों से आपको वार्तालाप करना, इस प्रकार का कार्य आपको करना पड़ेगा। और क्या ध्यान रखना है, एक बात आपको, अब मैंने बताया आपको जीवन साथी के साथ में, और उसके कारण हो सकता है ससुराल पक्ष से आपके मनमुटाव बढ़े। भाग्य के अंदर आपका उतार चढ़ाव रहेगा। गुरु की दृष्टि नीच की दृष्टि है। गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रही है और 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पर मंगल के घर पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि यहां पड़ रही है और शनि की 7वीं दृष्टि यहां। तो माता पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रह सकता है। मां से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, इसलिए मां के साथ में भी आप थोड़ा अच्छा व्यवहार रखें। अब आपका निवेश का योग तो आ रहा है, लेकिन कहां निवेश करना है कहां नहीं करना है, अच्छे व्यक्ति से सलाह लेके करना है। शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हो तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि थोड़ा नुकसान का योग भी आ रहा है। आप जमीन भवन का योग काम करते हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो, तो भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। कोई विवादित जमीन आदि के अंदर आपका व्यापार नहीं करना है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आती है उपाय की बात। उपाय हमें क्या करना है? उपाय करना है शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो श्रेष्ठ बात है, अन्यथा राधा कृष्ण या सीताराम का भी आप पूजन कर सकते हैं। और क्या करना है? आपको गुरुवार के दिन गाय को चना और गुड़ की दाल देनी है। चने की दाल और गुड़ आपको गाय को देना है। और एक उपाय और करना है, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है और आपको वहां पे यदि आपको समय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने कहा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको व्यायाम, योग, कसरत ये निरंतर आपको करते रहना है। यह करोगे तो आपका समय उत्तम और श्रेष्ठ में परिवर्तित हो जाएगा। अस्तु। जय श्री राम।